नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। कल सरकार की तरफ से एक अहम फैसला आया जिसमें जिसमें कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों के हित में ये फैसला किया गया। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि 1989 और 90s में टेररिज्म जो है वो चरम पर था और उस दौरान काफ़ी जो कश्मीरी हिंदू पंडित हैं उनकी हत्याएं की गई। वो कड़ी थी सेशन जज जस्टिस नीलकंठ जी की, जिनकी हत्या 1989 में की गई। जानने की कोशिश करेंगे कि एक अहम फैसला जो सरकार की तरफ से लिया गया है जिसमें दोबारा से केसेस को रिवाइव किया जा रहा है, इस पर डॉक्टर अग्निशेखर जी का क्या कहना है। अग्निशेखर जी, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे कि कल एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिस तरह से 1989 में और 90s में जो हत्याएं हुई थी और जस्टिस जो जज हैं नीलकंठ जी, उनकी जो हत्या को लेकर भी उन्हें दोबारा से निकाला गया है कि इस पर दोबारा से छानबीन की जाए। क्या कहना है कि ये इस अहम फैसले के बारे में आपका? नीतू जी, पहले हम नॉमेनक्लेचर करेक्ट करें। ये हत्याएं नहीं थी, ये जेनोसाइड है, ये नरसंहार था। हत्या तो एक आध की करते हैं, आप दूसरे की करते हैं। यहाँ जहाँ समूल एक कौम को, एक कम्युनिटी को उखाड़ बाहर फेंकने के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो एक जेनोसाइड का केस है। उस जेनोसाइड की एक कड़ी है। हमारे पूर्व जो सेशन जज नीलकंठ गंजू जी थे, जिनका बहुत नाम था, बहुत ईमानदार जज थे, और उनका दोष ये था कि उन्होंने JKLF के फाउंडर मकबूल भट्ट को उनके द्वारा की गई हत्या के एवज में उन्होंने अमरचंद, बांडीपुरा में नादिहल गांव है, उस CID के इंस्पेक्टर को मारा था और भी एक हत्या के उसको फांसी की सज़ा सुनाई थी। लेकिन आपको इसका विद्रूप, एक आयरनी बताता हूँ, जो कथित रूप से उस दौर में, सुनवाई के दौर में 27 अन्य लोगों ने भी विटनेस दी थी, जो लोकल कश्मीरी थे, मुसलमान थे। उनमें से किसी को हाथ नहीं लगाया, चूँकि नीलकंठ गंजूत, नीलकंठ नाम था, कश्मीरी पंडित भी था। इसको मारने से एक शुरुआत उन्होंने इस तरह की। और इसके दो पहलू हैं, जैसे आपने रिएक्शन मेरा जानना चाहा। एक तो फैमिली की ओर से जब देखते हैं तो फैमिली वाले खुश हैं, उसमें उनकी खुशी में हम भी खुश हैं, उनके दुख में हम भी दुख थे, क्योंकि ये मार्टियर था, हमारा बहुत बड़ा मार्टियर था। तो उनके हिसाब से लगा चलो देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन 34 साल। हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है। पॉइंट को टोटल कलेक्टिवली जब हम सोचते हैं तो एक पूरा जेनोसाइड है। इसको छोटा करके, इसको सेग्रीगेशन में, इसको पार्ट में नहीं करना चाहिए। टोटलिटी में एक केस है जेनोसाइड का, और सरकार को चाहिए था कि टोटलिटी में इसको ले। वो टोटलिटी में क्या होता है? हम 35 साल से संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं भैया किसी भी सरकार से, जो भी जितनी भी सरकारें हुई, कि एक इंक्वायरी कमीशन आप क्यों नहीं बिठाते हैं किसी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में, ताकि वो जेनेसिस, इसका क्रम उसको स्टडी करे कि ये हुआ कैसे, कौन कौन प्लेयर हैं, कैसे हुआ। ये खाली हत्याओं का सवाल नहीं है कि 4 हत्याएं हुई, 5, फिर आंकड़ेबाजी शुरू होगी, आपके लिए कम मरे, हमारे ज़्यादा मरे, ज़्यादा मरी। वो नहीं है, देखना है कि हत्याओं के पीछे का मन क्या है। तो उसके लिए हम 35 साल से ये डिमांड कर रहे थे। अब आपने वो नहीं सुना। फिर हमने ये कहा कि ये जेनोसाइड है, सरकार इसको, वर्तमान सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, पार्लियामेंट में डिस्कस करे, एक एक्ट, इस पर बिल पास हो। वो हमने बिल दी हुई है, पनुन कश्मीर जेनोसाइड एंड एट्रोसिटीज प्रिवेंशन बिल। उसको डिस्कस करो पार्लियामेंट में और एक एनेक्ट, एक कानून लाओ, ताकि जिनोसाइड को की रोकथाम के लिए, हमारे पास नहीं है जितने वर्तमान कानून है, ये जिनोसाइड को की रोकथाम के लिए कानून पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम सिग्नेटरी होते हुए भी जिनोसाइड के कानून हमारे पास नहीं। हम कहते हैं कि इसको पार्लियामेंट में रिकॉग्नाइज करो जेनोसाइड को, ताकि आप नहीं करोगे तो जेनोसाइड होता रहेगा डिफरेंट जगह। ये रक्त बीज की तरह होता है। आप यही छोटे छोटे कश्मीर आप पूरे भारत में होते हुए देख रहे हो। वो क्या है? क्योंकि आपने एक जेनोसाइड को इग्नोर किया, उस पर पर्दा डालते हो, उसको माइग्रेशन कहते हो, कभी कहते हो मिसगाइडेड यूथ हैं, कभी कहते हो सीमा पार से हैं जी, अब हालात ठीक हैं, अब जी शूटिंग्स हो रही हैं, अब जी 2-2.5 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं। क्या धोखा दे रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? क्योंकि आप मूल मुद्दे को एड्रेस नहीं कर रहे। इसलिए जो कल आया है, इसका वेलकम करते हुए भी ये कहना है ये नाकाफी है। हमको लगता है ये एक आई वॉश है। और यासिन मलिक का भी बयान आया है कि जिस तरह से सेशन जज नीलकंठ जी के केस को दोबारा से रीओपन करने की बात की है सरकार की तरफ से, बाकी लोग भी जो हैं वो उन लोगों के भी जिनकी हत्याएं हुई हैं उनके केसेस को रीओपन करें, और ताकि पता चले कि पीछे मूल लोग हैं कौन।
ये एक हत्यारे का बयान है। इसका नाम नीलकंठ गंजू की हत्या के साथ भी जुड़ता है, यासीन मलिक का। अब हत्यारा हमारी पैरवी करता है, इससे बड़ी आयरनी क्या होगी इस देश की? ये हत्यारा कल तक अपने को गांधी कहता है, इससे बड़ी आयरनी क्या है इस देश की? दूसरा हत्यारा शबीर शाह है, वो अपने को नेल्सन मंडेला कहता है, इससे बड़ी आयरनी क्या है इस देश की? और तीसरा एक कहता है कि मैं जी वो जो जिसने पार्लियामेंट उड़ाना था मैं भगत सिंह हूँ, इससे बड़ी आयरनी क्या है? यासीन मलिक का कोई तर्क नहीं बनता है, ना उसको कोट करना चाहिए, वो हत्यारा है सीधे सीधे। 34 साल के बाद इस जी। केसेस को रिवाइव करने की, केसेस को रीओपन करने की बात कही गई है। क्या लगता है कि जस्टिस होने में क्या कितना समय लिया जाएगा? देखो बेटे, ये शुरुआत जिसको कहा जा रहा है गलत शुरुआत है। ये पूरी शुरुआत नहीं है, मुकम्मल शुरुआत नहीं है। मुकम्मल शुरुआत ये आपने आइसोलेशन में एक को उठाया और आप ये शायद भ्रम पैदा करने की कोशिश, इसके बाद ही दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लेकिन वो ऐसा कोई आसार नहीं है। एक पहले उठाएंगे, मैंने अभी कहा, अगर 1,500 लोगों की आपने केसेस लेने तो कितने साल लग सकते हैं? और इसमें क्या टाइम बाउंड बताया इन्होंने? नहीं। 2 महीने में करेंगे, 6 महीने में करेंगे, नहीं। इसमें 4 साल भी लग सकते हैं। फिर ये कहेंगे हमको जी पर्याप्त सबूत नहीं मिले, फिर तो इसलिए ये शुरुआत गलत है। ये कहीं ना कहीं अनविटिंगली, हो सकता है अनविटिंगली, आप हमारे जिनोसाइड को फर्दर एडवांस करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसको बढ़ा रहे हैं और साथ में ट्रिविलाइज कर रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं। एक मर्डर, एक मार्टियर तक उसको सीमित कर रहे हैं, नीलकंठ गंजू तक। आप भाकियों का क्या की बात नहीं, तो इसको जिनोसाइड को छोटा मत करिए, ट्रिविलाइज मत करिए, इसको ढकिए मत। और ऐसा करने से आप कहीं ना कहीं अनविटिंगली हमारे जिनोसाइड को जिसे कहते हैं कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसको सुदृढ़ कर रहे हैं, जबकि ये होना चाहिए आपको रेक्टिफाई करना है इसको। लगभग 30-35 साल के बाद केसेस को रीओपन किया गया। क्या लगता है आपको, क्यों इतना वक्त लगा? देखिए, पूरा मैं इसे गवर्नमेंट को छोड़ के जो ये अभी की आई है, कहीं ना कहीं इनका साथ है। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू आकर 90s में यहाँ पीडिया के सामने ये नहीं कहा कि मेरी पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के 200 एक्टिविस्ट को मैंने पाकिस्तान भेजा ट्रेनिंग के लिए? किसी ने नोटिस ली? और उसी 90 में ही देखिए, यहाँ एक्सेलसियर और कश्मीर टाइम्स सब लोकल पेपर्स में छपा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी, जिसमें मादरी मेहरबान की अध्यक्षता में हुई थी। वहाँ अपील हुई थी कि जो अवामी तहरीक कश्मीर में चल रही है उसका साथ दीजिए। अवामी तहरीक क्या थी? गिलानी की तहरीक, यासीन मलिक की तहरीक, टेररिस्ट की तहरीक। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रोल को आपने कभी स्टडी किया? नहीं किया। और हमको लगता है ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। जब 19 जनवरी हुई तो ये किसको सौंप करके खुद लंदन भाग गया? यानी इसकी मिलीभगत थी क्या? होम मिनिस्टर तत्कालीन जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, उनके रोल पर किसी ने बात की? क्यों वो जो रूबिया सईद को लेकर के आप खुल रहा है उसका मामला, उससे पहचान भी लिया यासीन मलिक था, क्या ये एक नाटक नहीं था? क्या ये प्रायोजित नहीं था? तो इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उसके जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है वो मिले थे इनके साथ। इसको एक शह थी, और शह थी इसलिए ये बड़े राजे बन के चलते थे, हमको कुछ कोई नहीं कर रहा है। तो एक तरह, अब ये जो नई सरकार आई, इससे उम्मीदें एकदम पूरे देश की जगी, जम्मू की जगी, लद्दाखियों की जमी, और कश्मीर में भी कोई सेक्शन ऐसा हो सकता है जो उनकी जगी या पूरे देश की जगी। और आपने हिस्टोरिक डिसीजन 2-3 लिए। आपने 370 को हटाया, कोई नहीं हटा सकता था, ये बात मानी हो दी जाएगी। और ये 70 साल में सोच भी नहीं सकता था। अब अभी सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं कि क्या ये जो टेम्पररी फेज को परमानेंट कैसे किया जा सकता है, कौन सा लॉ ऐसा है? तो इन्होंने इसको परमानेंट ही बनाया था। और ये जो पैकेजिंग थी सेसेशनिस्ट की, अलगाववादियों की, पाकिस्तान समर्थित लोगों की, और हमारे छद्म लोगों की, और ये आप लेफ्ट से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के, समाजवादी, जितने भी वादी वाद, ये सारे इनके साथ थे प्रकारांतर से। तो इसीलिए इनकी चुप्पी है, इसीलिए मुखर हो जाते हैं जब आप उधर कुछ करते हैं। तो इनका साथ था, जिसको आप टैसिट कहते हैं, जिसको आप गुप्त रूप से, घोषित रूप से, अघोषित रूप से, पूरी जम्मू हिंदुस्तान की जो राज्य सत्ता है, स्टेट इनके पीछे था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उसके बाद आप देखिए स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स, फिर आप रोल ऑफ इसको स्टडी करिए, ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ को। क्या ह्यूमन राइट्स बॉडी की एक संस्था है PUCL, उसके हमारे यहाँ थे बलराजपुरी जी,
वो भी उसके साथ जुड़े थे। क्या पीयूसीएल ने एक महाझूठ नहीं कहा दिल्ली जाकर के अपने बयान में कि कश्मीरी पंडितों को ना भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा हमको कुछ नहीं लगा। हम वहाँ लोगों से मिले, जो बचे खुचे कश्मीरी पंडित वहाँ थे उनके पास गए, पड़ोसियों को साथ लेकर के, वही जिनको वो जानते हैं ये आतंकवादी है या उसके समर्थक है, उनके सामने आप उनसे पूछते हैं आपको कोई डर लगता है? कहते बिल्कुल नहीं डर लगता। आप क्यों नहीं भागे? हम बड़े सुख से हैं यहाँ। वो क्यों भागे? पता नहीं क्यों। तो इस चीज़ को तोड़ मरोड़ करके दैट वाज और ऑर्केस्ट्रेटेड। तो पीयूसीएल जैसी संस्थाएं जो मानवाधिकारवादी हैं, उनका रोल देखिए आप, लेफ्ट का रोल देखिए आप, कांग्रेसियों का रोल देखिए आप, भयंकर रोल था इसको। तो ये सपोर्ट था इनका। अभी जो सरकार ने आई है इसने आशाएं जगाई और अपेक्षाएं भी हैं, एक्सपेक्टेशंस भी इन्हीं से हैं। अभी भी शिकायत भी बहुत है इन्हीं के प्रति कि आपने ऐतिहासिक काम किया, 370 को आपने निरस्त किया, आपने 35 से निरस्त किया, आपने लद्दाख को चीन के प्रभाव क्षेत्र में जाने से बचाते हुए उसको बचाया, लद्दाख को। ये सब करने के बाद आपने और भी कई बड़े बड़े काम किए। आज इज्जत है भारत की विश्व में और गर्व से आप कह सकते हैं आई एम इंडियन। और वो करेंगे मोदी मोदी मोदी, यानी एक मोदी एक मेटाफर में बदल गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज टर्न इनटू ए मेटाफर ऑफ प्राइड, मेटाफर ऑफ ऑनर। ये सारा होते हुए भी आपसे जो इंटरनल जो आपकी पॉलिसी हैं उससे हम नाखुश हैं विद रिगार्ड टू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं जम्मू की ओर से क्या बात करूं, इतना ज़रूर कहूँगा कि जम्मू के साथ भी आपने कुछ नहीं किया। जम्मू के लोग खुद बोलेंगे, हमको दिखता है ना भैया, यू हैव टेकन फॉर ग्रांटेड पीपल ऑफ जम्मू। 60 लाख जो डोगरा है यहाँ का, ये आपकी जेब में है और आप एट द कॉस्ट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू आप कश्मीरियों को प्लीज करेंगे। एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीरी पंडित्स यू आर अपीजिंग कश्मीरी मुस्लिम्स। ये जो पॉलिसी आपकी है, आप सेटराइट सबका करिए, सबका साथ भी कह रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, सबका विकास नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है सबका? जम्मू में आइए ना, हम बताएंगे आपका कैसे नहीं हो रहा है। आपने रोहिंग्याओं के साथ क्या किया? आपने इलेक्शन में आने से पहले कितना कुछ कहा था, रोहिंग्या हटाएंगे, ये करेंगे, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। अब विस्थापन बंद होगा, अब आगे नहीं हुआ। 370 हटने के एक दिन पहले जो मेरी स्थिति, आज भी इतने 5 साल के बाद वही स्थिति में हूँ। मेरे लिए क्या बदला? तो इसलिए उसके बावजूद हमारे पास विकल्प नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस विकल्प नहीं है, मायावती और उसकी पार्टी विकल्प नहीं है, समाजवादी विकल्प नहीं, कम्युनिस्ट विकल्प नहीं है, कांग्रेस विकल्प नहीं है। अब जब विकल्पहीनता है, फिर विकल्प वही बचता है जिसके प्रति आप एक्सपेक्ट भी करते हैं, आशाएं भी रखते हैं और नाराजगी भी जताते हैं। तो ऐसी एक विकट परिस्थिति में ला करके देश उस पॉइंट पे खड़ा है और हम चाहेंगे कि विद रिगार्ड टू, फिर नीलकंठ गंजू की इस पर आते हैं, केस पर आप एक केस नहीं, आप सारे के सारे केस को लेकर एक फुल बेंच आप डिक्लेयर करिए, ऑटोनोमस एक बॉडी डिक्लेयर करिए। ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी एक स्ट्रोक से कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। उसके साथ आप एक बिल ले आइए और इसको जेनोसाइड को कंसोलिडेट मत होने दीजिए, एडवांस मत करिए। इसको रेक्टिफाई करने के लिए, सदा के लिए और पूरे देश को बचाने के लिए, पूरे देश में ये सर उठा रहा है। छोटे छोटे जेनोसाइड्स हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। आप छिपाइएगा, कितना छिपाइएगा? दिल्ली से लोग भाग रहे हैं, जहाँ जहाँ ये अभी हो रहा है वहाँ से। अब मेवात से हिंदू नहीं भाग रहा है क्या? ये तो कल की हमको कहते थे आप पंडित हैं जी, लड़े नहीं। तो मेवात में तो कौन लोग, वहाँ तो पंडित, कश्मीरी पंडित नहीं थे। क्या है, मैं ये आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तैयारी देखो उनकी। और इस देश में तैयारी बहुत है जेनोसाइड परपेट्रेट करने वालों की। उस दृष्टि से मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने इस मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दा है ये, केवल कश्मीरी पंडितों तक सीमित नहीं है, ये जम्मू कश्मीर और से सहित पूरे भारत के भविष्य के साथ, उसके स्थायित्व के साथ को एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जेनोसाइड को एड्रेस करिए, रिकॉग्नाइज करिए, कानून लाइए, ताकि रास्ते खुल सकें हमारी वापसी के भी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अग्निशेखर। जिस तरह से कल सरकार ने एक फ़ैसला लिया है और जो 1989 और 90s में सेशन जज नीलकंठ गंजू जी की हत्या हुई थी, उसको लेकर इनसे सीधी बात हुई और साफ तौर पे इनका कहना है कि सिर्फ एक हत्या नहीं, वहाँ पर जिनोसाइड हुआ है। जिनोसाइड को कंसोलिडेट मत करिए और इसके ऊपर एक बिल लेकर आए, ताकि जो और भी हत्याएँ हुई हैं, 1200 हत्याएँ जो कश्मीरी हिंदू पंडित्स की हुई हैं, उन्हें भी उजागर करना
अहम होगा हम सबके लिए। इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।